आज हम बनाएंगे बॉइल्ड एग पोटैटो कटलेट, जो कि ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से बहुत जूसी होंगे। तो फिर चलते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो बाउल में हम ले लेंगे 1 कप बॉईल की हुई श्रेडेड चिकन। इसमें ऐड कर देंगे 2 बॉईल किए हुए अंडे और इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 2 बॉईल किए हुए आलू। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टीस्पून भुना पिसा ज़ीरा। इसके साथ ही यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक कट करके डाल देंगे और इसके साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अब हाथों की हेल्प से अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। मैं इसे हाथ से ही तोड़ रही हूँ, मैं यहाँ पर मैशर का इस्तेमाल नहीं कर रही। मैशर का इस्तेमाल करूँगी तो अंडा जो है वो बिल्कुल बारीक हो जाएगा और अंडे के मोटे मोटे चंक्स नहीं आएंगे। तो सब चीज़ों को अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर दिया है। अब हम इसके कटलेट बना लेंगे। तो यहाँ पर हम इसे शेप दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी शेप इसे दे सकते हैं। इसमें जो अंडे के मोटे मोटे चंक्स आएंगे इससे ये बहुत ही मज़े के लगेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर मैशर का इस्तेमाल नहीं किया था और हाथ से ही इन सब चीज़ों को मिक्स करा है। तो अच्छी तरीके से कटलेट को हमने शेप दे दिया है और इसी तरीके से पहले सारे कटलेट बना के हम रख लेंगे। इसे कोट करने के लिए अब हम यहाँ पर स्लरी बना लेंगे। उसके लिए 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया है मैदा और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका अच्छा सा स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। अब इन कटलेट को हम स्लरी में अच्छी तरीके से पहले डिप करेंगे और अब हम इसे ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। इसी तरीके से हमने पहले सारे कटलेट्स को ब्रेड क्रम्स में कोट करके रेडी कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले ऑयल का टेम्परेचर हम चेक कर लेंगे। ऑयल जो है वो अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। इसमें अब ये कटलेट डाल देंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें इन्हें फ्राई करना है जब तक इनका बहुत अच्छा सा दोनों तरफ से गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो जब ये एक तरफ से हो जाएंगे तो इस तरीके से हम इसकी साइड्स को चेंज कर देंगे। इसे मैं आपको बनाकर फ्रीज़ करने का मशवरा नहीं दूंगी, क्योंकि आलू की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन ही सही चलती हैं। अगर आप इन्हें फ्रीज़ करके रख देंगे और फिर बाद में फ्राई करेंगे तो वो फिर फ्राई ठीक तरीके से नहीं होती। ऑयल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती हैं और आलू जो है वो टूटने भी लग जाते हैं। तो जब ये दोनों तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा, इसका बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से कलर आ चुका है, तो हम इसे अब निकाल लेंगे। मज़ेदार से कटलेट जो है वो हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसे आप सर्व कीजिए केचप के साथ। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।